एक ऐसी चीज है जो दो मुल्कों को जोड़ के रखता है और खिलाड़ी का सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपको पुलवामा के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखने थे तो खेल भी नहीं करना था, और अगर खेल किया है तो फिर हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं। जब बल्ले से बॉल टकराई है फिर हाथ से हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। इंडिया की गेंद पर उन्होंने चौके छक्के भी लगाए हैं, उनकी गेंदों पर इन्होंने चौके छक्के लगाए हैं। तो फिर मैं समझता हूं कि ये हाथ मिलाना ये कहीं ना कहीं उस भावना को उजागर करता है जो हिंदू मुसलमान के बीच आजकल नफरत के नाम पर फैल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और आगे भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं खेलना है तो साफ मना करो कि नहीं खेलना है, बात खत्म। खेलना है तो फिर खेल भावना के साथ खेलो, उसमें फिर किसी खिलाड़ी के साथ उसको नीचा दिखाना, उसकी बेइज्जती करना, मैं समझता हूं ये अच्छा नहीं है। हालांकि देखते हैं सिर्फ इस बयान की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब अभी मैच हुआ था, क्रिकेट मैच में जब हुआ था, तो कई बयान इस तरह के भी आए थे जो नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। कांग्रेस के भी बयान आए, हालांकि इसमें बीजेपी नेताओं के बयान आए। कुछ ने ये कहा कांग्रेस की तरफ से कि क्यों खेल रहे हैं, ऐसी तमाम बातें, और अब गले मिलने वाली बात, हालांकि आपने उसे एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं खेलना चाहिए। कांग्रेस के लोग भी कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे खेलना चाहिए। हमने भी कहा था कि नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि खेल को सियासत से दूर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और खेल ही एक ऐसा माध्यम है, चाहे दो देशों के दरमियान कितनी भी दुश्मनी हो जाए, खेल एक ऐसा माध्यम है कि फिर टेबल पर दोनों मुल्क आ सकते हैं। और हमें पड़ोसी से कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। पड़ोसी कभी भी हमेशा पड़ोसी होता है और पड़ोसी ही काम आता है। जब भी कोई आपदा आती है तो पड़ोसी ही काम आता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। नीरज चोपड़ा का जहां तक मामला है, ये बहुत अच्छी सोच थी उनकी, और उन्होंने गले मिलकर ये साबित किया कि हार जीत अपनी जगह है लेकिन इंसानियत अपनी जगह है। हाथ मिलाकर किसी की हाथ न मिलाकर किसी की तौहीन करना, ये इंसानियत, समाज और धर्म के भी खिलाफ है। एक सवाल, तो बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने ये कहा है कि गोधरा के बाद वो पीएम मोदी की आलोचना करते थे, लेकिन कुछ 4 महीने जो है लोगों से जब वो गुजरात में मिले तो उनकी राय बदल गई और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो है दृढ़ निश्चयी और संकल्प वाले व्यक्ति हैं जो कभी जल्दबाजी में नहीं दिखते, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। क्या आप कहेंगे? नहीं, देखिए आलोचना की बात नहीं है। ये जो आलोचना शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं सियासत में आलोचना नहीं होता। सियासत में कोई भी विपक्षी आदमी या कोई भी नागरिक देश का किसी भी राज्य के मुखिया से या किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर सकता है कि आपके होते हुए, आपके रहते हुए ये ऐसा क्यों हुआ। और गोधरा कांड जो हुआ मोदी जी के होते हुए, तो उस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, उठ रहे हैं और उठते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैं भी 2014 में मोदी जी से मिलने गया था और वहां फिर मैंने कुछ लोगों से वार्तालाप किया और मैंने पूछा कि भाई गोधरा के बाद में क्या पोजीशन है, मोदी जी के शासन में आपकी क्या हालत है। तो उसमें हिंदू मुसलमान सबने मिलकर कुछ ऐसी बातें कही जो वाकई चौंकाने वाली थी कि कांग्रेस के जमाने में हर 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में, 3 साल में दंगा हो जाता था। हम ए से शुरू करते थे, बी तक पहुंचते थे, फिर वापस ए पे आ जाते थे। लेकिन गोधरा कांड के बाद में जब तक मोदी जी की सरकार रही फिर कोई दंगा नहीं हुआ और हमने अपने कारोबार में, अपने समाजी मामलात में बहुत उन्नति और बहुत तरक्की की है और उसके बाद कोई दंगा इस तरह का नहीं हुआ। हम मान लेते हैं, मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूं, हम मान लेते हैं कि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनका सीधा संपर्क जो है मुखिया से नहीं होता। कई बार कुछ दूसरे लोग भी होते हैं जो उस काम को कर जाते हैं। उस वक्त में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा जबरदस्त वहां पर असर और रसूख था और उसी की वजह से ये सारे काम हुए भी। लेकिन हाँ, पूछा जरूर जाएगा मुख्यमंत्री से, जो भी उस वक्त का मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, क्योंकि मोदी जी थे तो सवाल उन पर होंगे और हुए हैं और होते रहेंगे। रही बात आरिफ मोहम्मद खान साहब की, आरिफ मोहम्मद खान साहब बेचारे हमेशा से उन बातों को सामने लाते हैं जिनकी वजह से सरकार की
जो है जिस तरह कहते हैं दूसरी जबान में मैं नहीं कहना चाहता, गवर्नर हैं कि सरकार की बहुत ज्यादा ही कुछ इस तरह की बातें करते हैं ताकि मुझे और कुछ ज्यादा मिल जाए। अभी उनकी नजर जो है उपराष्ट्रपति के ओहदे पर भी है, तो वो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं इसमें कर जाते हैं। उनकी जो भावना है, उनकी जो चीजें हैं, वो हमेशा सियासी होती हैं, समाजी नहीं होती। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।